आज नगर निगम कार्यालय के घेराव कार्यक्रम में आए मंच पे विराजमान जिला कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान नौजवान लोकप्रिय शहर के अध्यक्ष बड़े भाई परवेश सिंह चौहान जी, नगर पालिका निगम की 2 बार की महापौर परम सम्मान्य श्रीमती रेणु शाह जी, चित्रंगी के लोकप्रिय पूर्व विधायक जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष परम आदरणीय सरस्वती सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष ग्रामीण परम आदरणीय ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी, प्रदेश अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ आदरणीय ज्ञानू दादा, आदरणीय पूर्व प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी परम आदरणीय अनिल सिंह चंदेल जी, मंच संचालक कर रहे आदरणीय दुबे जी, आदरणीय रुपेश चंद पांडे जी, तो तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण के दूर दराज से जहाँ पे कोर्ट से अंदर दूर से देख रहे हैं, नारी शक्ति नौजवान साथियों सबको हम नमस्कार करते हैं। मित्रों, आपको बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से नगर निगम की सरकार जो वादे लेकर के आए थे, वादों का पिटारा लेकर के आए थे, उनका वचन पत्र देखेंगे तो सैकड़ों में है उनका वचन पत्र। पहला वचन पत्र उनका था नगर पालिका निगम के प्रत्येक नागरिकों का हाउस टैक्स समाप्त करेंगे, नगर पालिका निगम के प्रत्येक लोगों का पानी का टैक्स समाप्त करेंगे, उन सब लोगों का बिजली का बिल माफ करेंगे। आज हुआ क्या? आज पूरे नगर निगम में जिस प्रकार से नले पूरे बरसात में नली आप देखेंगे तो सड़कों पे पानी दौड़ता है। हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग माता पिता जब उस सड़क पे गुजरता है तो पैंट सकल के जाता है, कहीं पैंट में न जा घुटने तक पानी रहता है। आज नगर पालिका निगम की सच्चाई यही है। गरीबों, इलाजी माजी आवासीय कॉलोनी की बात कर रहे हैं, एक कैसा गरीब है हमें नहीं पता है। वहां के लोगों के पास जाइए, आप उस कॉलोनी में घुस जाइए, प्रत्येक क्वार्टर में 4 चक्का गाड़ी एसी लगी हुई है। एक ऐसा गरीब है, नए भारत नए प्रदेश का प्रत्येक है कि कार वाला आदमी, एसी वाला आदमी गरीब आपके नगर निगम में जनता की गाड़ी कमाई, जनता की टैक्स का पैसा अब बढ़न में जो निर्माणाधीन बनाए थे दुकान शॉपिंग सेंटर, उसका जर्जर होकर के साल भर नहीं चला, 2 साल नहीं चला, जर्जर होकर के पिट रहा है। यहाँ तक कि वहाँ पे चोर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चोर डेली ढाबा बोलते हैं, इस शटर तक नहीं बचा है। मेरे मित्रों, आप सबको समझने की जरूरत है, आप सबको जागने की जरूरत है। जो वादे लेकर के आई थी आदरणीय महापौर रानी अग्रवाल जी, मैं समस्त लोगों से निवेदन करता हूँ, आपके बाढ़ में आपका गांव गमई में जाए तो रानी अग्रवाल जी का गाड़ी का आप घेराव कर ले और घेराव करके आप पूछे कि आपने कहा था बिजली बिल माफ कर देंगे, आपने कहा था हाउस टैक्स माफ कर देंगे, हमारा माफ करो। आप जवाब दो, हिसाब दो। आप हैं जनता जनार्दन, आपका हक है, अधिकार है, आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? मेरे मित्रों, आपको ये करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से ठेकेदार पनप रहे हैं आपके सबके सामने, 50 लाख का काम, 1 करोड़ का काम 40% बिलों में हो जाता है, 1 करोड़ का काम 60 लाख में हो जाता है और 60 लाख में 30 लाख कमीशन हो जाता है। 30 लाख का काम करवाते हैं और 30 लाख का जो ठेकेदार काम करवाएगा उसे पैसे में बचा करके बड़ी बड़ी गाड़ियां भी खरीदना है उसको। सोचो 30 लाख के काम में 15 लाख का काम करवा के 15 लाख का सड़क कैसा होगा? मेरे मित्रों, जैसे ही जनता चलती है उस पर बड़ी गाड़ियां चलती है, मोटरसाइकिल 4 चक्का चलती है, उधड़ना धीरे धीरे चालू हो जाता है। अतः 6 महीने के अंदर वो सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, पूरी तरह टूट के बर्बाद हो जाता है।
उसे गड्ढे में चलने के लिए हमारे नौजवान जनता जनार्दन मजबूर हो जाती है। जगह जगह जिस प्रकार से मॉडर्न रोड गड्ढा यहाँ से लेकर के नौजवान बिहार तक लगातार गड्ढे हो रहे हैं, आप सबके सामने हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे बिचौलियों से बचने की आवश्यकता है आप सबको। ऐसे लोगों को ज्ञान देने की आवश्यकता है आप सबको, घेराव करने की, उनकी गाड़ियों की घेराव करने की आवश्यकता है आप सबको। ये सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं, वादा गिनाती है। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे आज देश के हमारे कृषि मंत्री हो गए हैं। उन्होंने कहा था किसानों की आय 8 गुनी हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, किसानों की आय तो 8 गुनी नहीं हुई है, लेकिन आपकी आय 16 गुना हो गया है। ये पूरे दावे से मैं कहता हूँ। अरे वो किसान जो सुबह 3 9 उगने से पहले अपने खेती में चला जाता है, अपने जमीन में चला जाता है, अंत में जब तक दिन नहीं डूबता है, जब तक वापस अपने खेतों से नहीं आता है। किसान हमारे भारत देश के रीढ़ की हड्डी है। वो हमारे थाली में अन्न देता है, चावल दाल देता है, दूध देता है, तब जाकर के हम सब जीवित हैं, हमारे बेड डाइनिंग टेबल बैठ के खाते। ऐसे किसानों के साथ तुम छलावा कर रहे हो। तुम्हें ये जनता, जो भारत देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता छोड़ेगी नहीं, बख्शेगी नहीं मिलेगी। सोचो किसान शुरू में जैसे ही किसानी आई, खाद के लिए लाइन में लग गया, खाद उसको नहीं मिला। मेरे मित्रों, जब खाद नहीं मिला 3 4 दिन, उसमें उसकी किसानी बर्बाद हो गई। जो जैसे किसानी हुई, ओलावृष्टि हो गया, बेमौसम बरसात की वजह से किसानों का फसल चौपट हो गया। उस किसानों को आज दिन तक 1 पैसा आपने सर्वे कराया, लेकिन उसको 1 पैसा नहीं मिला। मेरे मित्रों, अंत में किसान जो खरीदे, समय से खरीदी नहीं कर रहे गेहूं का, आप उसमें किसान जो आपने लोन दिया था, बैंक से लोन लिया था, किसान डिफॉल्टर हो जा रहा, उसके सिविल 0 हो जा रही है। इस सिविल जब उसका खराब हो जाएगा तो बैंक से 5 पैसे का लोन नहीं मिलेगा। अंत में किसान वो कहाँ जाएगा? पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, आपको तो तमाम लिफाफे मिलते होंगे पूरे प्रदेश से, यहाँ तक कि आप विदेशों में भी जाते हैं, वहां से भी लिफाफे मिलते होंगे, लेकिन एक गरीब जो किसान है, किसानों का पैसा कोई लिफाफा नहीं आता। इनके बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का दवाई, सिंचाई सब उसी किसानी से है। आपको इस देश को सोचना पड़ेगा। अपने तले 2 मिनट का समय लेंगे माननीय संचालक महोदय, हमारे नारे के साथ अभियान करेंगे। जय